हेलो फ्रेंड्स, 4 जनवरी 2012 को 4chan नाम की एक वेबसाइट पर जिस पर लोग अपने फ़ोटो को पोस्ट किया करते थे, उस पर एक एनोनिमस यूज़र द्वारा एक पोस्ट को किया जाता है जिस पर कोई फ़ोटो तो नहीं था बल्कि कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद शुरू में तो लोग उसे मजाक में लेते हैं और उसे ऐसा प्रैंक समझते हैं। पर जब लोगों ने उस पर काम करना स्टार्ट किया तो उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब रिजल्ट मिले, क्योंकि वो कोई आम पोस्ट नहीं थी बल्कि वो दुनिया का सबसे जीनियस पजल था, जिसे सॉल्व करने के बाद उन्हें एक ऐसे ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाता था जिनका उद्देश्य किसी को नहीं पता था, और उस पोस्ट को किसने किया इसके बारे में भी किसी को कुछ भी नहीं पता। और वो लोग ऐसे पजल बनाकर दुनिया के सबसे जीनियस लोगों को छांटना चाहते थे, और किस काम के लिए वो ऐसा कर रहे थे ये किसी को नहीं पता। और जो लोग इस पजल को सॉल्व कर उनके ग्रुप में ज्वाइन हुए थे उनके बारे में भी किसी को नहीं पता। उनमें से कोई अब तक एक ही नाम सामने आया है, वो है मार्कस वार्नेस का, जो उनके ग्रुप में शामिल हुआ था, जिनका नाम था सिकाडा 3301, जिसे आज हम अपनी इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि उन्होंने उस पोस्ट में ऐसा क्या किया था और उनके इस पजल को कैसे सॉल्व किया गया, और आखिर क्यों उनके तीसरे पजल को आज तक सॉल्व नहीं किया गया है। और ऐसा माना जाता है अगर जो भी उस पजल को सॉल्व करेगा वो दुनिया का सबसे जीनियस इंसान माना जाएगा, और अगर आप में से भी कोई उन पजल को सॉल्व कर पाता है तो आप भी दुनिया के सबसे जीनियस इंसानों में आएंगे। सो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना ताकि आपको सारे ही पजल के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। सो चलिए इस अमेजिंग से वीडियो में जानते हैं उन पजल के बारे में। सो 4chan नाम की एक वेबसाइट पर 4 जनवरी 2012 को एक पोस्ट किया जाता है जिस पर टेक्स्ट में लिखा हुआ था, हेलो, वी आर लुकिंग फॉर हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स, टू फाइंड देम वी हैव डिवाइस्ड ए टेस्ट, देयर इज अ मैसेज हिडन इन दिस इमेज, find it and it will lead you on the road to finding us. We look forward to meeting the few that will make it all the way through. Good luck, Cicada 3301। और इस मैसेज के साथ इस पोस्ट को किया जाता है जिसमें कोई भी क्लू नहीं था, ना ही यूज़र के बारे में कुछ पता चला, ना ही कुछ और। पर जब इस इमेज को एक टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया तब इससे आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल गया, और इस इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहले नोटपैड में लेकर गए और वहाँ पर इस इमेज को जाकर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें ऊपर तो कुछ भी नहीं था पर नीचे एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिला जिसे साइफर कहते हैं। और इस टेक्स्ट को जब डिसाइफर किया गया तो उसमें एक डक की फोटो और ये लिखा मिला, लुक लाइक यू कांट गेस हाउ टू गेट द मैसेज आउट। और इस मैसेज में एक क्लू था जो कि था आउटगेस का, और ये आउटगेस एक सॉफ्टवेयर था जिसे स्टेनोग्राफी एप्लीकेशन भी कहते हैं। और जब इस इमेज को आउटगेस किया गया तो उसमें एक लिंक और कुछ कोड्स मिले, और उस लिंक पर जब क्लिक किया गया तो वो रेडिट के एक पेज पर ले जाकर रीडायरेक्ट कर देता है। और उस रेडिट के पेज पर भी एक एनोनिमस यूज़र के द्वारा 128 पोस्ट किए गए थे, और उन 128 पोस्ट में कुल 2 ही फोटो थे, बाकी सभी पोस्ट में कुछ अजीब से टेक्स्ट लिखे हुए थे। और उन इमेज को जब आउटगेस किया गया तो उसमें एक वेरिफिकेशन मिला जो कि सिकाडा 3301 ने खुद ही बनाया था, क्योंकि उस टाइम पर लोगों के बीच ये पजल बहुत ज़्यादा फैल चुका था और लोग सिकाडा के नाम से फेक वेबसाइट बनाने लगे थे। सो सिकाडा ने अपने वेरिफिकेशन के लिए उन इमेजेस में अपने कुछ वेरिफिकेशन कोड्स दिए थे जिससे पता चल सके कि वो सिकाडा के ओरिजिनल पोस्ट हैं, कोई फेक नहीं है। बाकी के जो 126 पोस्ट थे उन सभी पोस्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई, पर कोई भी रास्ता ऐसा नहीं मिला जिससे उन्हें डिक्रिप्ट किया जा सके। पर कुछ हफ्तों बाद जब लोगों ने उसके हेडलाइन पर नज़र डाली तो उन्हें एक माया न्यूमरस मिला, और उस माया न्यूमरस का यूज़ करके जब उन सारे ही 126 पोस्ट को डिसाइफर किया गया तो उन्हें एक पूरा पेज मिला जो कि मेबी नोगियन नाम की एक किताब से लिया गया था। और जो कोड इस लिंक के साथ मिले थे उन्हीं कोड का यूज़ करके इस किताब में से कुछ वर्ड्स को छांटा गया, और उन सभी वर्ड्स को छांटने के बाद एक सेंटेंस और एक नंबर मिलता है जो कि सेंटेंस था, कॉल अस एट अस टेलीफोन नंबर 2143909608। और जब इस नंबर पर कॉल किया जाता है तो उसमें एक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो मिलता है। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. और इस ऑडियो से एक हिंट और एक मैसेज मिल गया था कि हमारा अगला टास्क क्या होने वाला है। जब फिर से उस पहली पोस्ट पर जाकर देखा तो वहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर दिखाई दिया जो कि था 3301, पर बाकी के 2 नंबर कहाँ पर थे ये किसी को नहीं पता। उस फोटो को आउटगेस किया गया, डिसाइफर किया, पर कहीं पर भी कोई कोड नहीं दिखाई दिया।
और कुछ दिनों बाद जब कुछ लोगों ने उस फोटो की हाइट और विड्थ को एज अ नंबर यूज़ किया, तब उन्हें वो 2 नंबर भी मिल गए। और जब इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई किया गया तो एक पूरा नंबर मिला, जो कि था 8451452127। और इस नंबर को एज अ वेबसाइट यूज़ किया .com लगाकर और उस पर क्लिक किया गया तो वो एक ऐसे पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है जिस पर सिकाडा का एक लोगो और नीचे उसके काउंटडाउन चल रहा था। और जब उस लोगो को आउटगेस किया गया तो दुनिया के 14 अलग अलग लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मिले। और इससे एक हिंट मिलता है कि अब हमें इंटरनेट पर झांकने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें उन लोकेशंस पर जाना पड़ेगा सिकाडा के पजल को सॉल्व करने के लिए। और जब उन सभी लोकेशंस पर जाकर देखा तो वहाँ पर सिकाडा का एक लोगो और एक QR कोड था। और उन QR कोड्स को स्कैन करने के बाद एक पोयम और कुछ कोड्स मिलते हैं और उस पोयम को एक बुक से मैच कराया गया और उन कोड्स के द्वारा उस बुक में से उस कोड को निकाला गया जो सिकाडा ने छुपा रखे थे। और जब उन सारे ही कोड्स को मिलाकर एक वेबसाइट बनाई गई तो वो एक डार्क वेब की वेबसाइट थी। और जो भी पजल सॉल्वर सबसे पहले उस वेबसाइट पर पहुंचा उसे सिकाडा के ग्रुप में ज्वाइन कर लिया गया। और कुछ देर तक वो सिकाडा की वेबसाइट चालू रही और उसके बाद उसका सर्वर डाउन कर दिया गया एक मैसेज के साथ। और उस मैसेज में था, वी वांट द बेस्ट नॉट द फॉलोअर्स। और इसके बाद कुछ दिनों तक सिकाडा का कोई भी पोस्ट नहीं आया क्योंकि उसे वो लोग मिल चुके थे जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। और अगले ही साल 5 जनवरी 2013 को एक और पोस्ट किया जाता है सिकाडा के द्वारा। और इस पोस्ट से पता चलता है कि शायद सिकाडा को अभी और लोगों की ज़रूरत थी अपने किसी काम के लिए, पर वो उन लोगों से क्या करवाना चाहता था ये भी किसी को नहीं पता। और उसके पिछले वाले ग्रुप में कितने लोग ज्वाइन किए गए थे ये भी नहीं पता। सो चलिए फिर से अपनी उस दूसरी पोस्ट पर चलते हैं जो सिकाडा ने करी थी। उसमें उसने लिखा था कि हमें फिर से कुछ लोगों की ज़रूरत है और आपको आगे का क्लू इसी इमेज में मिल जाएगा। और इस पोस्ट को भी पिछली बार की तरह जब आउटगेस किया गया तो एक पोयम और कुछ कोट्स मिलते हैं और उस पोयम को एक बुक से मैच कराया गया और उन कोट्स के द्वारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया गया जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक लिंक थी। और जब उस लिंक पर क्लिक किया गया तो उसमें ISO फॉर्मेट में एक फाइल थी जिसमें एक म्यूजिक था जिस म्यूजिक का नाम था द स्टार इमर्जेंस। और इस म्यूजिक को पजल सॉल्वर्स ने ध्यान से सुनकर एक इमेज में कन्वर्ट किया गया जिस इमेज का नाम था जिमेट्रिया प्रीमस। और इस इमेज को जब आउटगेस किया गया तो एक मैसेज मिला और उस मैसेज में कुछ भी नहीं था, वो एक ब्लैंक स्पेस था। और यहीं पर आकर पजल सॉल्वर्स रुक गए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि अब आगे हमें क्या करना है, क्योंकि वहाँ पर कोई लिंक नहीं था, कोई क्लू नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस एक ब्लैंक स्पेस था। पर पजल सॉल्वर्स ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि किसी भी ब्लैंक स्पेस को बनाने के लिए स्पेस की या फिर टैब की का यूज़ किया जाता है और इस ब्लैंक स्पेस को भी इसी द्वारा बनाया गया होगा। सो उन्होंने इस खाली स्पेस को पहले बाइनरी फॉर्मेट से एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जिसमें उन्हें एक लिंक मिलता है जो कि ऑनियन लिंक थी, यानी एक डार्क वेब की लिंक। और उस डार्क वेब की लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें 8 अलग अलग लोकेशंस मिलती हैं। लोकेशंस पर सिकाडा का लोगो और एक डार्क वेब की वेबसाइट थी और जो भी इन लिंक्स पर सबसे पहले पहुंचता है उन्हें सिकाडा के उस ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। और इस तरह से सिकाडा को अपने कुछ और लोग मिल गए थे जो कि हाईली इंटेलिजेंट लोग थे जो उन पजल को सॉल्व कर उनके पास पहुंचे थे। और अगले ही साल 2014 में 6 जनवरी को सिकाडा ने उसी वेबसाइट पर अपना एक और पोस्ट किया और उसने कहा कि हमें फिर से कुछ और लोगों की ज़रूरत है। इस पोस्ट को भी बिल्कुल पिछली बार की तरह जब आउटगेस किया गया तो एक पोयम और कुछ कोट्स मिले और उस पोयम को एक किताब से मैच किया गया और उन कोट्स के द्वारा उसमें से एक लिंक को निकाला गया। और इस बार इस लिंक में कुछ ऐसा था जिसे आज तक लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। यहीं पर आके सारे ही पजल सॉल्वर्स रुक जाते हैं और जब उस लिंक पर क्लिक किया जाता है तो वो लिंक 5 अलग अलग लिंक्स में बढ़ जाती है और उन लिंक्स में कुछ पेजेस थे जिसमें ड्यून भाषा में कुछ लिखा हुआ था। और उन 5 ही लिंक्स के जब उन पेजों को मिलाया जाता है तो वो 74 पेज की एक पूरी बुक बन जाती है जिस बुक का नाम था लीबर प्रीमस। और इस रियोन भाषा को किसी भी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा कठिन था और इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना तो और भी ज़्यादा कठिन था। कुछ पेजेस तो उसके इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिए गए पर ज़्यादातर पेज अभी भी वैसे ही पड़े हैं, इसीलिए इस पजल को एक अनसॉल्व पजल माना जाता है। और जिस दिन इस पूरी किताब को इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट कर लिया जाएगा तब शायद हमें कोई ऐसा क्लू मिल जाए जो हमें आगे की चीज़ों को समझा सके।
और जब तक ये पजल सॉल्व नहीं हो जाता तब तक सिकाडा कोई और पजल पोस्ट नहीं करेगा। और ऐसा उसने अपने लास्ट पोस्ट में कंफर्म भी कर दिया था। उसने अपने लास्ट पोस्ट में कहा कि जब तक आप इस पजल को सॉल्व नहीं करते हो तब तक मैं कोई और पजल को पोस्ट नहीं करूंगा। और तब से लेकर आज तक 10 सालों में भी इस पजल को सॉल्व नहीं किया गया, इसीलिए दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे जीनियस पजल माना जाता है। पर जब दुनिया की कुछ बड़ी एजेंसी ने सिकाडा के बारे में पता लगाने की कोशिश करी तो उन्हें कुछ ही चीज़ें पता चली। उन्हें सिकाडा के बारे में ये चीज़ें पता चली कि वो कोई क्रिप्टोग्राफी या फिर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी बनाना चाहता है, इसीलिए उसे इतने हाईली इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत है। और सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि सिकाडा के पीछे जो कोई भी है वो क्रिप्टोग्राफी के पीछे ही पड़ा है। और ऐसा मार्कस वार्नस ने पब्लिक में आकर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने यही कंफर्म किया था। उसने बताया कि जब हम पहली बार उस सिकाडा के उस ग्रुप में ज्वाइन हुए थे तो उसमें मेरे साथ 20 और लोग ज्वाइन हुए थे और उन 20 लोगों में सिकाडा का एक आदमी भी था जो हम पर हर समय नज़र रखे हुए था। और सिकाडा के कुछ ऐसे रूल भी थे जिसकी वजह से लोग उन्हें छोड़कर जाने लगे। सिकाडा का पहला रूल यही था कि तुम्हें किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है हमारे बारे में, जिस वजह से लोग उस पर तंग आ गए थे क्योंकि वो अपने हिसाब से ही उनसे काम करवाता था और उसने अपनी आइडेंटिटी के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया। और जो एक बंदा सिकाडा का उनके साथ रहता था उसके बारे में भी कुछ नहीं पता चला। वो सब लोग एक ग्रुप में काम करते थे और वो क्रिप्टोग्राफी और ऐसे ही किसी चीज़ पर काम कर रहे थे। पर धीरे धीरे लोग सिकाडा को छोड़कर जाने लगे और एंड तक मार्कस वार्नस के साथ कुल 2-4 लोग ही बचे थे। पर मार्कस वार्नस भी एंड में छोड़कर सिकाडा को चले जाते हैं और आज के दिन तक सिकाडा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, क्या है और वो अपना अगला पोस्ट कब करेगा। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की हमारी वीडियो सिकाडा 331 के बारे में। और अगर आपको भी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो चैनल को लाइक और वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।